तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वेदनां योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। धन्यवाद। इसको दोबारा बोलो, नीचे वाली लाइन को। मैम हम ना वो खींच नहीं पाते हैं थोड़ा सा। हाँ तो पतंजलिं प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। हाँ, पहले से बेटर था, एक बार और। पतंजलिं प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। वंस मोर। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यक्षान्ता ध्यानं तदेवात्मात्मनिर्भासं स्वरूपे शून्यमेव समाधितरमेक तत्र संयमः तज्जात प्रज्ञालोकः तस् भूमिषु विनियोगः त्रयमन्त्रं पूर्वेभ्यः तदपि बहिर्निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयोर् विभव प्रादुर्भावः निरोध क्षण चित्तान्वये निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वायित संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतदितो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणा अवस्था परिणामः व्याख्याता शांतो व्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी कर्मानियत्वं परिणामयत्वे हेतु परिणाम त्रयसेमात् पितानागत ज्ञानम शब्दात् प्रत्यानामित्रेतराध्यासात् संकृष्ट प्रविभागा संयमात् सर्वभूतरूत ज्ञानम संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम ना च तस्य लंबनम तस्य विषयी भूत्वात् काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम स्वक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत् संयमाद प्रांत ज्ञान मयिष्टो भयो वा मैत्रादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि परिवृत्त लोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् चंद्र तारा भी ज्ञानम ध्रुव तद्गति ज्ञानम नाभि चक्र काय भी ज्ञानम कंडकूपे क्षुप्ति पासा निवृत्ते कूर्म नाड़िया स्थैर्यम मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभ द्वार सर्वम हृदय चित्त समित सत्पुरुष योर तयंता संकीर्ण्यो प्रत्याविशेषो भोग पर्थार्थ स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम तथा प्रातिभ श्रवण वेदन आदर्श तथा प्रातिभ श्रवण आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध्य बन कारण सथिल्यात प्रचार संवेदना च चित्तस्य पर काया पर शरीरावेश उद्यान जया जल पंख कंड कादि स्वसंग उत्क्रांतिश्च समान जया ज्वलनम श्रोत्राकाशो सम्मन संयमाद दिव्यम श्रोत्रम कायाकाशो सम्मन संयमाल घुतुल समापत्तिश्चा आकाश गमनम बहिर्कल्पिता वृत्ति मरहा विदेहा तथा प्रकाश वर्णच्य स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थयत संयमाद भूत जय स्थूल स्वरूप रूप नहीं तो ये ततो अनिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत तद मान भी घातस्य रूप लावण्य बल वज्रम सहनन त्वानि काय संपत ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थयद संयमादि इंद्रिय जय ततो मनुजित्यम विकरण भाव प्रधान जियश्च। उसके बाद मैम एक वर्ड बोल सकते हैं क्या? सत्य पुरुष अन्यतान ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। और फिर है 50वां तदे राग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम
51वां है स्थानु पर निमंत्रणे संग अस्म्याकर्णम पुनर्निष्ठ प्रसंज्ञात। 52वां है क्षण तत्कर्मियों संयम अविवेक जन्म ज्ञानम। 53वां है ये जाति लक्षण देश से जाति लक्षण देश से जाति लक्षण देश से अन्वतान जाति लक्षण देश से जाति लक्षण देश से अन्वतान वच्छेदात तुल्य योस्तता प्रतिपत्ति। 54वां है तारकम सौर विश्वम सर्वथा विषय मक्रमम चेति चेति विवेक जन्म विवेक जम ज्ञानम। 55वां है सत्य पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। इति। ज्योति जी कैसा सुनाया इन्होंने? अच्छा था, अच्छा था। बहुत अच्छा। यस मैम, बहुत अच्छा था, मतलब सीक्वेंस में, और इतनी जल्दी सुना दिया और सीक्वेंस में बहुत अच्छा सुनाया है। हाँ, रमन जी आप क्या कहना चाहेंगी? मैम बहुत अच्छा सुनाया है। बहुत अच्छा सुनाया है जी मैम। तो भाई आपके तो मीना जी रिव्यूज ही बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, मैं तो खुद Thank you, आपको पकड़ ही नहीं पा रही थी, इतना जल्दी जल्दी आप भाग रहे थे। मैं सोचूं कि कहाँ से मैं मिस्टेक पकड़ूं आपकी, आपने मुझे ही सांस चढ़ा दिए। तो ठीक है, आपकी मिस्टेक्स ना के बराबर है और बहुत ही अच्छा, बहुत जल्दी आपने सुनाया। सिर्फ आपने 2 शब्द मेरी समझ से, जितना मैं आपको पकड़ पाई, 2 शब्द आपने मिस किए हैं। एक तो है 36वें श्लोक में ततः प्रातिब श्रावण के बाद आपने वेदना नहीं कहा, और उसके बाद 45 वाले सूत्र में ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत तद, अब वो अनभिघात बोला होगा और उससे पहले धर्म नहीं बोला आपने। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2 शब्द हैं जो कि आपने मेरी समझ से मिस किए हैं, और उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। और इसके बाद अब कौन आ रहे हैं? मैम ज्योति। ज्योति आ रही है। ठीक है, आ जाइए यस मैम। ज्योति, वेलकम है आपका भी। मैम यस मैम, रिवाइज तो किया है बट 3 घंटे लगा दिए मैंने इसको, पूरी जी जान लगा दिया आज। अच्छा। बट फिर भी ये लग रहा है, मतलब याद ही नहीं है, पता नहीं है। केवल पाद मेरे को थोड़ा सॉरी, विभूति पाद थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता है मैम। ओ, इसमें तो सबसे छोटे छोटे सूत्र हैं, हाँ, मुश्किल नहीं? ऊपर थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन नीचे थोड़ा सा पता नहीं, मुश्किल सा लगा थोड़ा सा, पर मैंने कोशिश की है। जाड़ में भी थोड़ा सा दर्द है मेरा। हम्म। तो ये बाकी के विंडो क्या हुआ भाई? दिवाली के त्योहार है, विंडो तो हमेशा ओपन होनी चाहिए। ताले बंद होंगे लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, यानी कि आज अगर ताले मैम बंद होंगे तो सरस्वती जी नहीं आएंगी। मैम आप भी कर लो। मैं भी कर लूं तो नहीं, मैं तो देख रही हूँ ना आप सबको, जी मैम। फिर आप भूल जाओगे जब मैं करूंगी तो। हाँ जी, रुचि जी, सुशीला जी, क्या हुआ? रमन जी आइए प्लीज सामने। हाँ जी ज्योति जी, स्टार्ट कीजिए प्लीज। मैम पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे भूलूंगी बीच में, देखो पहले से पर ही आपको कोशिश कर। लगेगा तो जरूर भूलोगे। कोशिश है मैम। हम्म। मैम 1 मिनट है, बस 1 मिनट। देशबंध चित्त धारणा तत्तर प्रत्यय एकतांता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्य ईव समाधि प्रियम एकत्र संयम तज तज जयात प्रज्ञा आलोक तस्य भूमिषु विनियोग त्रियम एकत्र पूर्व भय तज अपि बहिरंग निर्विद्य। अच्छा, फिर उसके बाद है निरोध वित्था निरोध संस्कारी और प्रादुर वित्था निरोध संस्कारी और वित्था निरोध संस्कारी और में एक वर्ड छूट गया इसमें, प्रादुर्भाव निरोध संचित अन्वय निरोध परिणाम तस्य प्रशांत वायिता
तस्य प्रशान्तवायत स्वात्था एकाग्रतया से उद्योचितस्य परिणाम चित्तस्य परिणाम स्वात्था एकाग्रतया से उद्योचितस्य समाधि चित्तस्य समाधि परिणाम मैम एक मिनट तत्प्रत्यय तत्पुण्य तत्पुण्य मतलब मैम उसमें जो नहीं, एकाग्रता उसमें अलग अलग विचार आते हैं। अर्थ नहीं बताना है, सिर्फ सूत्र बनाना है। ओके मैम तत्पुण्य तत्पुण्य मैम इसमें मैं अटकती हूँ बीच में, पता नहीं क्या हो जाता है। तत्पुण्य एक मिनट मैम तत्पुण्य शांत उदितो तुल्य प्रत्यो एकाग्रता चित्तस्य परिणाम चित्तस्य परिणाम उसके बाद है मैम एक मिनट बाद है मैम एक वर्ड बोल दो प्लीज। एतेन अतेन भूत हाँ अतेन तेरमा अतेन भूतेन्द्रियषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता व्याख्याता शांत उदितो प्रत्ययानाम धर्म अनुपाति धर्मी धर्म अनुपाति धर्मी। उसके बाद है कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु। उसके बाद है कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु सीक्वेंस क्या थी मैम एक मिनट कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु समाधि परिणाम का एक बार फिर से सुनाना सूत्र। समाधि परिणाम का मैम स्वार्था एकाग्रतयो से उद्योचितस्य एकाग्रता समाधि परिणाम। और एकाग्रता का एकाग्रता का तत्पुण्य शांत उदितो तुल्य प्रत्योचितस्य एकाग्रता परिणाम। ओके, और निरोध परिणाम का निरोध परिणाम का मैम व्युत्थान निरोध संस्कारियोर व्युत्थान निरोध संस्कारियोर व्युत्थान प्रादुर्भाव चित्क्षण उदय अन्वयो निरोध परिणाम। मैम इसमें एक वर्ड शब्द आपके आगे प्रादुर्भाव पीछे हो रहे हैं। यस मैम एक वर्ड है इसमें मेरा गलती है थोड़ा सा एक याद ही नहीं नहीं है, आ रहा। 2-3 वर्ड आगे पीछे हो रहे हैं आपके। यस मैम 15 आपके हो गए। कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु उसके बाद था कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु। मैम दिमाग में घूम रहा पता नहीं याद ही नहीं आ रहा। एक मिनट बस एक मिनट मैम कर्म अनंतम परिणाम अनंतव हेतु अभी सारे परिणाम हो गए ना, इनके फल बता दो। परवीन जी आप क्या लिख रहे हो? गलती आप कर रही मैम। परवीन जी नहीं मैम हाँ याद करने की कोशिश कर रहा था मैम। अभी तो आप लिखते हुए दिखाई दे रहे हो। मैम लिख लिख के याद कर रहा था। मतलब ये 5 टाइम्स वाले तो नहीं लिख रहे हो आप, आज का जो एक्सपेक्टेड जो सूत्र कराने वाले हैं? नहीं मैम वो अभी 40 से लेकर 55 तक याद कर रहा था तो इसीलिए। अच्छा जी ओके। मैम याद आ गया त्रियम एकत्र संयमाद तीनों पर संयम करने से मतलब सर्वभूत ज्ञानम। क्या बात शब्द कर अर्थ रही हो प्रत्यानाम ज्योति जी? त्रयम एकत्र संयम, संयम की आप बता रहे हो परिभाषा कितनी? यस मैम हाँ मैम मतलब तीनों पर संयम करने से नीचे वाला है तो मैम ध्यान नहीं आ रहा 16वां है। परिणाम त्रय जो परिणाम किए हाँ थे ना मैम आपने, नाम त्रय हम निरोध समाधि और एकाग्र, वो तीनों परिणाम किए थे, यस वो मैम त्रय कह दो कि परिणाम त्रय। यस मैम फिर उसके बाद है शब्द अर्थ प्रत्यानाम। अभी शब्द अर्थ बताइए प्रत्यानाम बताइए, इसको इतरे कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, भागे नहीं आगे। परिणाम परिणाम त्रय संयमाद हाँ परिणाम त्रय संयमाद परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम हाँ अतीत अनागत ज्ञानम शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतर अध्यासात संकर्ष इतर अध्यासात संकर्ष सर्व इतर अध्यासात संकर्ष। मैम एक वर्ड छूट गया इसमें लास्ट। हाँ सर्व सर्व सभी विभागों पर मतलब ज्ञान करने पर सर्वभूत रुत ज्ञानम।
उसके बाद है 17वां, 17वां है 18वां, संस्कार साक्षात्कारणात पूर्व जाति ज्ञानम प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम न च तत्सालंबन न च तत्सालंबन न च तत्सालंबन, मतलब दूसरे के चित्त का ज्ञान, न च तत्सालंबन न च तत्सालंबन, अरिष्ट भोवा, उपरांत ज्ञानम अरिष्ट भोवा। तो उसके बाद है काय रूप से मत तदग्रह शक्ति स्तंभ चक्षु प्रकाश आवरण 6। उसके बाद है सोप क्रम निरूपम च कर्म तत्सयामाद, ओहो उपरांत ज्ञानम अरिष्ट भोवा, ये इसमें आएगा मैम। उसके बाद मैत्रियादिशु बलानी बलेशु हस्ति बलादीनी प्रवृत्ति आलोक न्यासात प्रवृत्ति आलोक न्यासात प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म ग्रह विवित विप्रकृष्ट ज्ञानम सूर्य भुवन ज्ञान सूर्य श्यामत चंद्र तारे व्यू ज्ञानम चंद्र तारे व्यू ज्ञानम। उसके बाद है ध्रुव तदगति ज्ञानम। उसके बाद है नाभि चक्र काव्य ज्ञानम कंठ कूपे सुत पिपासा निवर्ती। उसके बाद में कुर्म नाड़ी स्थैर्यम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम ना मैम कुर्म नाड़ी, हाँ कुर्म नाड़ी स्थैर्यम, कुर्म नाड़ी पर ध्यान करने से संयम करने से स्थैर्य प्राप्ति होगी। उसके बाद है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। फिर मैम वो वास सर्वम क्या था सब भूतवात नहीं, मैम एक वर्ड है आगे, मतलब उस पर संयम करने से बिना संयम के होता उस पर ज्ञान, मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा, दिमाग में घूम रहा है। तो देव मैम पता नहीं सर्वभूतानी क्या ऐसा कुछ वर्ड है। हाँ प्रातिभादवा सर्वम प्रातिभादवा सर्वम हृदय चित्त समित। उसके बाद है सतु पुरुष और सतु पुरुष नहीं, मैम एक वर्ड बता दो प्लीज यहाँ से। सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो अत्यंत असंकीर्णयो सत्व पुरुष अत्यंत असंकीर्णयो अत्यंत असंकीर्णयो। मैम ये है मतलब प्रार्थ स्वार्थ संयमात सर्व ज्ञानम, इसमें बीच में छूट गया, पीछे लाइन में दिमाग में घूम रही है। और फिर है नीचे सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यविशेषो। इसमें जो भोग करता है। मैम एक मिनट, बंद कारण से थिलात बंद कारण से थिलात बंद कारण से थिलात बंद कारण से थिलात वो मैम प्रचार संवेदनाथ चित्त से पर शरीर चित्त से पर शरीर आवेश आवेश है शायद आवेश। उसके बाद मैम एक मिनट, उसके बाद है 35 36 37 38 है मैम, 2-3 बीच में छूट सिक्वेंसी। मैम एक वर्ड बोल दो। कहाँ से बोल दूं बताओ, जहाँ मैं रुक गई आगे बताओ कहाँ रुके थे। मैम दिमाग में घूम रहे हैं, याद है बहुत अच्छे से। 35 36 37 मैम शायद 37 बोलना एक बार। वो तो आप भूल चुके हो, 36 37 तो छोड़ चुके हो आप। 36 37 से उसके बाद बंद करना आपने सुना दिया, उसके बाद उदान और समान वायु आती है ना। यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यही है। हाँ यही तो मेरे को याद थी, इसे ऊपर वाला पूछ रही थी मैं, कोई नहीं मैम। ये उदान समान जयाद उदान समान जयाद उदान समान जयाद ये भगवान उदान समान जयाज। ये पूरा सूत्र मैंने इतनी अच्छी तरह से रखा था, ये वाला उदान जयाज उदान जयाज समान उदान जयाज। आपकी 5 से ज्यादा मिस्टेक होने जा रही है और ये आपका इनवैलिड हो रहा है। फिर ये समान जयाज जबलनम समान जयाज जबलनम। उसके बाद है श्रोत्र आकाशियो संबंध श्यामात दिव्य श्रोतम काय आकाशियो संबंध श्यामात
संबंध सहमत प्रकाश आवरण मैंने छोड़ दिया ये भगवान। मैम 1 मिनट है, मैं तो दोबारा सुना दूंगी पर आज सुन लो 2 मिनट के लिए। उसके बाद है इतने अच्छे से याद किए थे। मैम समय दिमाग में घूम रहे हैं। उससे नीचे सीक्वेंस है, रूप लावण्य सबसे नीचे है, फिर वो 5 उन पे मतलब काय देखो संपत आ जाएंगे, फिर इंद्रियों पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे तजो मतलब जो ये इंद्रियां उन पर सेम करने से उसके बाद मतलब इससे ऊपर लावा सीक्वेंस 1-2 पे बिगड़ गई मैम आके बस। ठीक है, तो कंप्लीट हो नहीं पाया, फाइनली ये है ना रिजल्ट तो। यस मैम। हम्म। फिर कल सुन लेना आप इनके साथ ही हाँ, लेकिन प्रवीण जी सुनाएंगे। टाइम का आपने ना ध्यान रखना है ज्योति जी। जैसे मीना जी ने सुनाया ओके ना, मैम। उस तरीके से जी आपको मैम। सुपर फास्ट ट्रेन पकड़नी है। ओके मैम। ठीक है, ताकि सबका टाइम बचे और मिस्टेक्स इन्होंने नहीं की हैं। ये भी ध्यान रखना है कि सुपर फास्ट तो हम पकड़ लें, पता लगा 55 में से हमने कितने सूत्र सुनाए हैं, और इसी पाद में 56 सूत्र हैं असल में, ये भी मैं यस बता मैम। दूं आपको। लेकिन कुछ बुक्स में मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। मैम आज मुझे ये हो गया था, याद तो किए थे एक बार अच्छे से, ऐसा हो गया जैसे याद हो गया। आज ऐसा हो गया था, कई दिन हो गए ना काम को, तो आज ये था कि इसको निपटा के साइड में रख देंगे मतलब आज याद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट शुरू कर देंगे, पर फिर भी वही हो गया। चलिए ठीक है, रमन जी। जी मैम। हम्म, मैम मैं 51 2 तक सुना पाऊंगी, पूरा नहीं कंप्लीट होगा। 51 2 तक मतलब 55, 2-3 सूत्र ही बचे हैं बस, जी मैम। बाकी सब आते हैं। जी मैम, कोशिश तो है मैम। तो जब आप वो भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपका स्टेटस तो हम नहीं अपडेट कर पाएंगे ना। मैम आप चाहो तो कल सुन लेना, और अब सुनते हो तो अब सुन लेना। अभी ना फिर अपना पढ़ने का टाइम चला जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो फिर भी वही है कि आप नहीं सुना पा रही हैं, मतलब आपका अपडेट नहीं हो पाएगा। या तो अपडेट होता हो तब तो हम टाइम दें, राइट नहीं ना। मैम, मैं कंप्लीट कर दूंगी मैम सारा। आज, कल। कल, ठीक है। तो आज हम फिर पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। हम्म। ओके मैम। हम्म। बच्चे लोग भी कम ही हैं आज, अभी भी सेलिब्रेशन मोड में हैं। स्क्रीन शो हो रहा है ना। जी जी मैम। मैम। ओके। मैम हम्म। ये वाला आप करवा रही हो ना, ये स्टार्ट से आपकी लैंग्वेज में करवा दो हमें जल्दी जल्दी, तो समझ में आ जाता है मैम। मतलब सारी मैं अपनी लैंग्वेज में ही करा रही हूँ। नहीं मैम, आप पहले से रिकैप दिलवा दो ऊपर वालों का। अच्छा अच्छा, ओके। रिकैप ले लेते, हाँ रिकैप तो लेते ही है ना, लेकिन लेते उतना है, पहले मैं सारा ले लेती थी, लेकिन उससे टाइम हमारा सारा ही निकल जाता था रिकैपिंग में। अब जी उतना रिकैप ले लेते हैं जितना हमने पहली बार पहले दिन किया होता जी मैम। है ना। तो अभी तो पहले दिन हमने पूरे 6 ही समझ लीजिए कर लिए थे। यस मैम, 3 3 कर रहे थे मैम। और नहीं, वो पहले वाला मैंने काउंट ही नहीं किया ना, उस दिन वाला डाला ही नहीं था वीडियो, तो ओके मैम। इसीलिए ये एक दिन का ही समझ लीजिए किया था हमने, 6 सूत्र कर लिए थे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ गया, एक सेकंड, नेटवर्क नहीं आ रहा था ना, तो मैंने जगह चेंज करी इन बिटवीन। हाँ, तो हम कर रहे थे, लास्ट पाद है अपना कैवल्य पाद, है ना।
और कैवल्य का मतलब यही है कि केवल रह जाना, और उसमें सार है एक तरह से। महर्षि पतंजलि ने जो अब तक कहा है उसको और गहरे से, यानी कि सूक्ष्म अपने चित्त के ऊपर आते हैं। वो चित्त आ जाता है ना, पहले हम इंद्रियों को वश में किया, भूत को वश में किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अब चित्त की तरफ आ रहे हैं। तो उसी के ऊपर आने से पहले वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां वो कैसे मिलती हैं? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये 5 प्रकार से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और सिद्धियों का मतलब, सिद्धि एक स्पेशल वर्ड है। सिद्धि का मतलब क्या बताया गया था कि किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसको कह देते हैं कि उसमें हम सिद्ध हो गए हैं। एक्सपर्ट का मतलब कि हम हर तरह से, हर प्रकार से उस चीज के बारे में जानकार हो जाते हैं, उस तरह से वो सिद्धि होती है। और यहाँ पर एक तो वो वाली सिद्धि का मतलब होगा प्रैक्टिकल वे में जो हम करते हैं, और दूसरा वे क्या हुआ सिद्धि का? दूसरा वे हुआ कि जो एक अलौकिक वे में हम कोई भी कार्य करने लगते हैं, जैसे कि हमने आकाश गमन किया, आसमान में उड़ने लग गए, या हमने जो यहाँ पर नहीं रहते देवी देवताओं से हम बात करने लगे, तो उस तरीके की अलौकिक, यानी कि लौकिक का मतलब क्या होता है? जो संसार में है, लोक में है, इस लोक में है, वो वाले कार्य हो गए एक तो। एक हो गए अलौकिक, जो इस संसार में कार्य नहीं होते हैं, वो दूसरे लोकों से रिलेटेड होते हैं, जैसे देव है, गंधर्व है, पितृ है, इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने लोक के नहीं है, मानव नहीं है। तो उन लोकों से भी जब हम खबर लेने लगते हैं, उनसे जब बातें करने लगते हैं, तो उसको अलौकिक बोलते हैं। तो अलौकिक जो कार्य करते हैं उनको भी सिद्धियां बोलते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार की सिद्धियां इन्होंने बताई। जो कि जन्म है, औषधि है, मंत्र है, तप है और समाधि। ठीक है, इनके डिटेल हम पहले बता चुके हैं कि जन्म क्या है, औषधि क्या है, मंत्र क्या है। ठीक है, अब जब वो सिद्ध पुरुष होता है, सिद्धि जो मिलती है उसको, और उस सिद्धि के अंतर्गत जब वो कार्य करता है या कोई भी क्रियाकलाप करता है, तो उससे क्या होगा? जाति अंतर परिणाम, यानी कि जो जाति के अंतर में परिणाम आया, उसकी आपूर्ति कौन करता है? उसकी आपूर्ति करती है प्रकृति। देखो, जहां से नहीं समझ आया, क्योंकि डिटेल में हम इनको समझ चुके हैं, समझा चुके हैं, तो फिर बहुत डिटेल में अब नहीं जाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो जहां नहीं समझ आएगा आप बता देना। प्रकृति पूरी करती है उसकी आपूर्ति को, जाति का अंतर जो आएगा। फिर कहते हैं कि निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। निमित्तम अप्रयोजकम, अब एक निमित्त मतलब कार्य से रिलेटेड हो गया, कार्य हो गया, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? निमित्त मात्र होता है ना, कि ये तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था, ये तो एक समझो इसको तो इसके थ्रू ये काम कराया गया है ना। तो इट मीन्स ये हुआ कि जिसके थ्रू कराया जाए, जैसे कि हमने किसी भी आदमी के द्वारा मैसेज भेजा कहीं पर भी, या उससे कहा कि ये काम करके आ जाओ, तो वो जो बंदा है जिसके थ्रू हमने काम कराया, तो आप समझ सकते हो कि क्या वो बंदे का कोई भी ऐसा शक्ति होती है कि वो उसको, जिसने काम कराया है, उसको वो कोई आज्ञा दे सके या उसको वो चला सके कि इस तरीके से। ठीक है ना, तो माध्यम कभी भी चला नहीं सकता है उसको, उसके माध्यम से कराया गया। निमित्त, ये इसका निमित्त मात्र था बस, यानी कि भगवान जो है वो किसी की भी हेल्प कराना चाहें अगर, तो वो किसी को भी निमित्त बना देते हैं, है ना, किसी को भी उसका कारण बना देते हैं उस समय में। लेकिन क्या वो वास्तव में उसकी हेल्प कर रहा था या वास्तव में कार्य कर रहा था? क्योंकि कराने वाला तो कोई और है। तो यहाँ पर जो निमित्त है, निमित्त मतलब एक छोटा सा माध्यम है बस। तो माध्यम कभी भी प्रयोजक नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि माध्यम अप्रयोजक है प्रकृति का। वर्ण भेदस्तु, वो केवल बाधा को दूर करता है, जो कि उस कार्य में आ रही होती है बाधा, उस बाधा को दूर करता है। जैसे क्षेत्रिकवत, जैसे कि किसान का ये एग्जाम्पल देते हैं। आगे कहते हैं कि निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, जो
जिसने वो जाति का अंतर का परिणाम किया कि हाथी घोड़ा बना, उसमें जो चित्त प्लांट किए वो किसने किए? अस्मिता जो नामक चित्त है हमारा, ओरिजिनल जो चित्त है, वो अहम भाव जो हमारा अस्मिता होता है, सूक्ष्म अहंकार, उसने ही वही वो चित्तों का निर्माण करता है जो कि अलग अलग जाति के अंतर हुए उसके। फिर कहते हैं कि प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकम अनेकेशाम, चित्तम एकम अनेकेशाम। तो जो अनेक चित्त थे ऊपर वाले, इसमें जाहिर सी बात है कि उनके प्रवृत्ति भेद तो होगा ना, सब में प्रवृत्ति भेद होगा ना। किसी में अगर ये अश्व है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, तो इन सब के अलग अलग चित्त होंगे, इनकी अलग अलग प्रवृत्ति होगी। तो इनकी जो प्रवृत्ति भेद है, उन सब का भी प्रयोजक कौन है? एक ही चित्त है, जो कि अनेक चित्तों की को प्रयोजक करता है, संचालित करता है उनको। ठीक है, अब 5 तक यहाँ पर कंप्लीट बात, एक छोटी सी बात कंप्लीट होती है। उसके बाद कहते हैं तत्र ध्यानजयम अनाशयम। अब यहाँ से इनका क्या मतलब है कि जो हमने 5 ऊपर वो सिद्धियां की थी, जन्म औषधि मंत्र तप, 5 सिद्धियां जो थी, उनमें से जन्म औषधि मंत्र तप, ये वाली जो सिद्धियां हैं, ये किस लिए होती हैं? ये कर्माशय इनके अंदर रहता है। कर्माशय रहेगा तो क्या होगा? हमारा जन्म भी होगा ना, क्योंकि जन्म हुआ किस लिए है? क्योंकि हमारे अभी संस्कार बाकी थे, इसीलिए जन्म हुआ है। औषधि भी जब हम जन्म ले चुके हैं तभी तो औषधि का प्रयोग किया। औषधि भी एक पर्टिकुलर किसी भी चीज की सिद्धि कराती है, उसमें सारे के सारा मोक्ष थोड़ी प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी संस्कार है, यहाँ पर भी कर्माशय है। उसके बाद है मंत्र औषधि, जन्म औषधि मंत्र, तीसरा नंबर। मंत्र में क्या है? मंत्र से जब हम जाप करेंगे कंटिन्यू, उसके ऊपर जब सिद्धि प्राप्त होगी तो भी कंप्लीटली मोक्ष थोड़े होगा। इसका मतलब है कि जन्म के बाद ही अगर मंत्र जाप किया है तो अभी भी कर्माशय बाकी हैं, संस्कार बाकी हैं। तो और उसके बाद तप के अंदर भी संस्कार बाकी होते हैं। और केवल समाधि जो सिद्धि है, समाधि के अंदर जब हम बैठते हैं तो इसके पहले जो 2 चरण होते हैं, एक धारणा, नंबर 1 धारणा स्टार्टिंग होती है समाधि की, उसके बाद दूसरा होता है ध्यान। ठीक है, ध्यान। अब ध्यान जब कंप्लीट यानी कि एकदम हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब वो समाधि में कन्वर्ट होता है। तो जब समाधि में, ध्यान में जब हम बैठते हैं तो प्रैक्टिकली वे में हम देखें तो सारे जो वृत्तियां हैं वो सारी की सारी निरुद्ध हम करते रहते हैं, उसको रोक देते हैं। और जब वृत्तियों को रोक देंगे तो धीरे धीरे करके वैराग्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे विचार ही कोई नहीं आ रहे हैं। विचार नहीं होंगे तो हमें भोग करने का मन में भी नहीं आएगा, तो वैराग्य आ गया है और इधर अभ्यास हमारा बढ़ रहा है ध्यान का। तो ध्यान बढ़ेगा तो हमारी सारी के सारे जो कर्माशय हैं वो अनाशय हो जाएंगे। अनाशय यानी कि कर्म के जो फल थे वो सब के सब वो अब निष्क्रिय हो जाएंगे। तो वो ध्यान जो है वो ये कार्य करता है। ठीक है, समाधि के लिए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी को 6 तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी। तो 7वें से स्टार्ट करते हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनश्च त्रिविध इतरेषाम। तो यहां से कर्मा, अशुक्ला, अकृष्णा। अब यहां पर देखोगे ना, कर्मा, मां का मतलब यहां पर अ है, अ मिक्स है इसमें। शुक्ला, यहां पर भी अ मिक्स है इसमें। ठीक है ना? तो कर्म अशुक्ल अकृष्ण, हम यहां पर इसको ऐसे पढ़ेंगे। योगिनस, जो स लगता है, ये जब सेंटेंस आपस में मिलते हैं ना, दो शब्द आपस में मिले तो बीच में स, आधा स आ जाता है। योगिनस त्रिविध इतरेषाम। तो क्या कह रहे हैं कि जो कर्म है, कर्म कौन से हैं? भगवत गीता में भी कई तरह के बताए हैं कर्म, और योग सूत्र में जो बता रहे हैं,
वो बता रहे हैं शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल कृष्ण मिश्रित और अशुक्ल और अकृष्ण, ये 4 प्रकार के, यानी कि उनके रहित, ये लगा लो। तो योगियों के जो कर्म हैं, योगियों के कर्म इन्होंने बताया कि अशुक्ल और अकृष्ण, ना तो वो शुक्ल होते हैं और ना ही कृष्ण होते हैं, ठीक है, यानी कि वो निष्काम होते हैं, इनको हम कहेंगे निष्काम। कर्म तो करना पड़ता है, शरीर है तो आप बिना कर्म के रह ही नहीं सकते हो, लेकिन जो भी कर्म करते हो वो निष्काम भाव से करते हो, तो वो कहते हैं कि अशुक्ल और अकृष्ण ये वाले कर्म हुए, ठीक है। और त्रिविध, जो इतरेशाम मतलब इनके अलावा जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो साधारण जन के लिए होते हैं। बाकी के क्या है, अशुक्ल अकृष्ण योगी जन के लिए हो गए, और बाकी के जो 3 बचे वो साधारण जन के लिए हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो इसको एक और व्याख्याकार ने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बताया। देखो साधारण तरीके से तो इस सेंटेंस का यही अर्थ निकलता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कि जो कर्म है वो अशुक्ल और अकृष्ण, यानी कि जो शुक्ल भी नहीं है और कृष्ण भी नहीं है वो योगियों के कर्म है, और बाकी जो 3 बचे कर्म, वो कौन कौन से 3 बचे, एक तो कृष्ण कर्म, एक शुक्ल कर्म, है ना, और एक मिश्रित हो गया इन दोनों का, 3 प्रकार के हो गए ना, 2 3, और इनके अलावा अशुक्ल और अकृष्ण योगियों के हो गए, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सी इसकी समझो अर्थ निकलता है। एक दूसरे तरीके से जो इन्होंने बोला, हालांकि यही समझना है आपको, लेकिन बस मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शुक्ल का मतलब क्या हुआ, बताओ जरा, थोड़ा सा सिंपल वे में। पुण्य कर्म। शुक्ल का मतलब पुण्य कर्म, बिल्कुल। तो जब पुण्य ये कह रहे हैं, पुण्य कर्म, पुण्य में भी तो हमें वो मिलेगा, फल मिलेगा ना पुण्य कर्म करने का। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अशुक्ल, शुक्ल को इसने कहा पुण्य कर्म, अशुक्ल कह दिया तो इट मीन्स क्या हुआ, पाप कर्म हो गया, अ लगा दिया ना आगे, तो इसका ये ना लिख करके ये क्या कह रहे हैं, पाप कर्म। और दूसरा अकृष्ण है, कृष्ण का मतलब पाप होता है, लेकिन इन्होंने अ लगा दिया है तो इट मीन्स पाप ना कह करके ये क्या कह देते हैं, पुण्य कह देते हैं। एक दूसरे व्याख्याकार ने इसको इस तरीके से लिया है, ठीक है ना। अब ये है कि पाप और पुण्य ये वाले जो कर्म हैं ये दूसरों के लिए हैं और योगियों के लिए दूसरे प्रकार के कर्म, यानी कि 3 प्रकार के जो कर्म हैं, जो पाप पुण्य और मिश्रित कर्म हैं, वो तो हैं किसके लिए, साधारण जन के लिए, और योगियों के लिए इतरेशाम, इससे अलग कर्म है। यानी कि इसी को व्याख्या को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, लेकिन मुझे पहले वाली ही व्याख्या ज्यादा जम रही है, ठीक है। समझ आया, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, 8वें सूत्र में क्या कह रहे हैं कि तत्सत द्विविपाका अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम। अब यहां पर देखना कि जो साधारण मनुष्य के जो 3 प्रकार के कर्म हैं उनका भोग किस प्रकार से मिलता है, वो किस तरह से बताते हैं, इस चीज को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कर्म किए थे, जो बताए ऊपर कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है 7वें वाला, बहुत बार आता है ये, शुक्ल कर्म, कर्मों के 4 भेद बताए हैं, और इन कर्मों के हिसाब से ही फल और वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसी सूत्र में एक अभिव्यक्ति, यहां पर देखेंगे ना आप, अभिव्यक्ति, जब आपको क्वेश्चन में सूत्र दिया जाएगा तो आप ऐसे ही दिया जाएगा, तो आपको ऊपर वाले को, ब्लैक वाले को ही पढ़ना है, और इसी में से आपको ढूंढना है कि कौन सा क्या सूत्र का मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति होती है किस चीज की, जो गुण होते हैं ना,
उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी जो हमारा गुण है, हमारे अंदर जो गुण है और हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उसी से पता लगता है कि किन कर्मों की इसके अंदर प्रधानता है ना? तो अब देख लेते हैं एक एक शब्द को कि ततः तत्स्तत् विपाक, यानी कि तत् क्या है? जो पूर्व पहले के सूत्र में जो आया है कर्म, उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, जो कर्मों की बात कर रहे हैं उसके बारे में ये बात कही है कि ततः, उनसे, उन कर्मों से। विपाक, तद मतलब उन कर्मों के उन कर्मों से। विपाक, विपाक का मतलब आपको पहले ही मालूम है कि जो भी फल मिलता है हमें, कर्मों के जो फल मिलते हैं उसको कहते हैं विपाक, यानी कि जो कर्म का, जो हमने पहले कर्म करके छोड़ चुके हैं और उनका रिजल्ट हमें अब मिल रहा है, ठीक है, वो विपाक हो गया। अनुगुणा नाम, अब अनु से मतलब भी आपको बताया था कि क्या होता है। अनु का मतलब है अनुगमन करना, जैसे कि जो चीज हम कर चुके हैं उसी के अनुरूप ही वो चीज होती है, तो गुणों के अनुसार अनुगुणा नाम, जैसा कर्म है उसी के अनुसार, इसका मतलब हुआ। एव अभिव्यक्तिर, एव अभिव्यक्तिर, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्रेस करना, है ना? हम जब कोई भी चीज को व्यवहार में लेकर आते हैं या हमारा व्यवहार उस चीज को दर्शाता है, उसकी बात कर रहे हैं। और एव का मतलब हो गया ही, ठीक है। और वासना नाम, वासना नाम का मतलब वही संस्कार हो गए हमारे, जितने भी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, इच्छाएं हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक एक शब्द को तो देख लिया है हमने, और अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग ओवरऑल क्या कह रहा है। कि जैसे बोलते हैं ना कि इंद्रियां हैं वो किसी भी विषय का जब भोग करती हैं, हालांकि पहले भी हम बार बार बोल चुके हैं कि संस्कार कब बनते हैं, क्योंकि इसने सबसे लास्ट में लिखा वासना। वासना का मतलब इच्छा, और वासना का जो पहले इच्छा ये लगा लो, ये वासना हो गई मान लो, ठीक है। इसके पहले वाली स्टेज क्या हो गई किसी भी चीज की? इच्छा। और बाद वाली स्टेज क्या हो गई इसकी? संस्कार, ठीक है। ये हो गया, यानी कि ये बीच में आता है वासना, इसे पहले वाली स्टेज इच्छा और बाद वाला संस्कार, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब होती हैं, तो उन्हीं से हमारे विषयों का भोग होता है। और जब भोग होता है तो फिर पहली बार तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि भाई कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, हम एकदम न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन किसी भी चीज को जब हम देखेंगे, चखेंगे या देखेंगे या सुनेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हमें कोई चीज अच्छी लगेगी तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा हमारा मन करेगा उस चीज को करने का, तो दोबारा करेगा, फिर अच्छी लगी, फिर उसके बाद फिर तीसरी बार करेंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारी इच्छा बढ़ती जाती है और उस चीज से हमें राग हो जाता है ना। जो चीज अच्छी, इसकी उल्टा अगर हम करें तो कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगे, हम बचने का प्रयास करेंगे, फिर भी वो सामने आ गई तो फिर हमें उससे जो है ना थोड़ा घृणा हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव, नकारात्मक जो है ना वो हमारे भाव उत्पन्न होने लगेंगे, है ना। तो वो तरीके से हमारी वासनाएं, इच्छा जो थी, देखो पहले इच्छा से जब हमने किसी भी चीज को बार बार प्रयोग किया तो वो वासना में कन्वर्ट हो गई, उसको कहते हैं वासना। और वासना को भी जब बहुत लंबे समय तक हम वो करते रहे, रिपीट करते हैं, रेपिटेशन बढ़ाते रहे, तब वो हमारे संस्कारों में कन्वर्ट होता है। और यही संस्कार जो होते हैं वो हमारे चित्त पर इतने गहरे से बैठ जाते हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर तक ये साथ चलते रहते हैं। और ये बताया गया था ना कि जिस तरह से भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, व्यवहार होता है, उसका आचरण होता है, वो पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुरूप ही होता है, ठीक है। तो वो उसके इस तरीके से संस्कार बनता है, राइट। तो अभी क्या कह रहे थे कि तद विपाक, जब वो कर्म फल उसका विपाक करते हैं तो वो सारे के सारे अगले जन्मों तक उसके फल जो देते हैं वो अभिव्यक्ति होती है उनकी अगले जन्मों तक। और किस रूप में देते हैं वो? कि जाति आयु भोग,
उसकी जाति के अनुरूप, जिस जाति में वो पैदा हुआ है, ठीक है, उसमें भी उसका कर्म का फल शो होगा, है ना। और उसके बाद उसकी आयु से भी होगा, उसका भोग से भी होगा, ठीक है। ये तीन चीजें, जाति, आयु, भोगा, कर्म, संस्कार, ये पहले सूत्र आ चुका है ना, आपको याद ही होगा। तो इसीलिए इन तीनों चीजों का नाम पहले ही महर्षि पतंजलि बता चुके हैं कि जो कर्म के फल होते हैं वो जाति, आयु और भोग के रूप में हमें मिलते हैं। और दूसरा एक और चीज मिलती है फिर इसके साथ में, एक तो ये हो गया, और दूसरी क्या होती है कि अगर यही चीज मिले तो भी चलो ये लगता है कि हमारे कर्म संस्कार अगर इससे भी खत्म होते हो तब भी इंसान सेटिस्फाई थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन क्या इन्हीं चीजों से कर्म फल जो होते हैं, जो संस्कार होते हैं, खत्म हो जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कैसे होते हैं वो, जो चित्त पर पड़े हैं वो उसके संस्कार फिर आगे जन्म जन्मांतर तक कैसे रहेंगे, क्योंकि हम उसके अनुरूप भोग करेंगे, फिर उसके आगे फिर हमारे कर्म बनते रहेंगे, फिर हमारी वासनाएं जो है ना भारी पड़ेंगी, कोई हल्की होंगी, इस तरीके से किस तरह की संगति हम लेते हैं इस जाति, आयु और भोग के अनुरूप, तो उसी तरीके से फिर से हमें जो है ना हम अपने बीज तैयार करते रहते हैं, जो कि दोबारा फिर से उगते रहते हैं और ये जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं। जो कर्म संस्कार हैं तो वो सारे जन्मों तक एकदम अनंत होते हैं। देश, काल, जन्म, सबके सब उसमें अंतर बेशक पड़ जाए, लेकिन इस टाइम में भी वो फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, आगे देखते हैं। जाति, देश, काल, वहविता नाम अपि आंतर्यम, आंतर्यम स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात्, यानी कि जो जाति का, देश का, काल का, ये तीन चीजें दी हुई हैं इसमें, देखिए जाति, देश, काल, और ये बहुत बार ये तीनों की तीनों साथ में ही आती हैं चीजें। मतलब क्या है कि जो जाति का व्यवधान है, जन्म, जाति का मतलब यहां पर क्या लिया है, जन्म, और देश का मतलब क्या होता है, यहां पर महर्षि पतंजलि के पूरे योग सूत्र में देश का मतलब स्थान से रिलेटेड है, और काल का मतलब हो गया समय, है ना। अब जन्म है, हमने कितने जन्म लिए, कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां होती हैं। अब 84 लाख में से कितनी बार हमने जन्म लिए, किस किस प्रजाति के रूप में लिए, एक तो वो जाति हो गई, ये चीज हो गई। देश मतलब तो अगर हम जन्म लेते हैं तो एक ही जगह पर तो नहीं लेते हैं, एक ही स्थान पर तो नहीं लेते हैं, स्थान चेंज होता रहता है उसके लिए, तो वो देश हो गया, स्थान हो गया। काल हो गया तो जाहिर सी बात है भाई, देश जन्म और स्थान दोनों चीजें होंगी तो समय तो चेंज होगा ही होगा ना, कोई अब होगा, कोई 50 साल बाद होगा, कोई 200 साल बाद होगा, कोई 100 साल बाद होगा, तो समय तो अपने आप ही चेंज हो गया। वहविता नाम मतलब कि वो वहवित, यानी कि उनमें उसमें अंतर आ जाता है, अवरोध आ जाता है, इन चीजों में अंतर तो आया ना। एक आत्मा है, एक आत्मा सफर कर रही है, कभी वो जन्म ले रही है, कभी फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो रही है, किसी स्थान पर कभी जन्म ले रही है, किसी स्थान पर कब ले रही है, किसी काल में कब ले रही है, किसी काल में कब ले रही है, तो इन सब में बाधाएं है ना, कि कितना ब्रेक हुआ किस जन्म में, वो सब कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो उसमें वहविता नाम, उसमें अवरोध उत्पन्न होने पर भी, अपि भी, ठीक है ना, आंतर्यम कि जो अंतर नहीं होता है। अब यहां से हम बाद में करेंगे, पहले ये वाला हो गया ना क्लियर, जाति, देश, काल, वहविता नाम अपि, यानी कि जाति, देश और काल में बाधा पड़ने पर भी, यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद है आंतर्यम स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वाद, अंतर, पहले आनंतर बोला है ना, तो इसका मतलब है अंतर नहीं पड़ता है, और अंतर इसने लिखा है और इसके पहले इसने आ लगा दिया है, आनंतर, यानी कि अंतर नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि स्मृति और संस्कार, जो उसकी स्मृति थी उस जीव की और उसके जो संस्कार थे उनमें
अंतर नहीं पड़ता है, एक ही रूप में होते हैं, वो एक ही रूप में दिखाई पड़ते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब विद एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे बात कह रहे हैं ये, कि एक रूप में कैसे कैसे क्या हो रहा है। भाई ऊपर से चला गया, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। अब मान लो कि समय, देश काल, समय सब में अंतर हो गया, होना ही था, क्योंकि जन्म जो है वो एक साथ वो था ना, तत्क्षण क्रमेयो, एक ही क्षण के अंदर दोनों चीजें घटित नहीं होती हैं, काल का, समय का अंतर होता है। तो यहीं पर वही चीज बोल रहे हैं कि जब अंतर हो गया, और एक एग्जाम्पल देते हैं कि 100 इयर्स का गैप है, लेकिन एक बिल्ली की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? मैंने बिल्ली पाली नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, कितनी होती है? किसी को मालूम हो तो, या कुत्ते की बता दो कितनी होती है? 10 इयर्स किसकी होती है? डॉग की। चलिए मान लीजिए कि डॉगी की उम्र होती है 10 वर्ष, ठीक है? तो वो अपनी पूरी उम्र जी लिया उसने, और उसका जो मालिक था, उसकी जो मेमोरीज थी, उसका जो हाव भाव था, एक उसके अंदर जो एक उस प्रजाति के जो गुण थे, वो सारे के सारे थे। अब इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद तुरंत तो ये जन्म नहीं लिया इसने, उसके बाद हो सकता है कि उसकी आत्मा ने, इसकी जो आत्मा है, इस आत्मा ने अगले जन्म में बिल्ली बन गया हो, या उसके अगले जन्म में बैल बन गया हो, या गाय बन गया हो, या शेर बन गया हो, है ना? अब इतने सारे जन्मों के बाद फिर से वो कहेगा, मानव भी बन सकता है, ठीक है? उसके बाद फिर वो कुत्ता बन गया। कितने जन्म आए? पहला जन्म इसका ये था, यहाँ पे मतलब पहला नहीं कहेंगे, बट यहां से हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और सातवां। सातवें जन्म में फिर से वो कुत्ते की योनि में आ गया, राइट? अब इनके सबके जो स्वभाव हैं वो सब अलग अलग हैं, सभी के। और इनमें देखो, स्थान का भी, जो हमारा जाति का तो भेद हुआ ही है, स्थान का भी हुआ है, देश का हुआ है, काल का भी भेद हुआ है ना? अब मान लीजिए कि इन कालों में 500 वर्ष का गैप हुआ होगा अगर, तो 500 वर्ष के गैप में जो उसका स्वभाव ये था 500 वर्ष पूर्व, अब यहाँ 500 वर्ष बाद फिर से उसने अगर कुत्ते की योनि में आया है, जन्म लिया है, तो भी उसकी जो स्मृति और संस्कार हैं वो उसी के जैसे हैं, कुत्ते के जैसा ही बिहेव करेगा वो। उसको याद होगा कि जो उस समय में उसके थे, मतलब पिछला जन्म याद नहीं होगा, लेकिन कुत्ते की तरह से उसका बिहेव हो जाएगा, उसको उसी तरीके से ही वो चीजें याद रहेंगी। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी योनि में बेशक उसके बीच में कितने भी जन्म आ जाएं, उसको उसके संस्कार वापस से याद आ जाते हैं जब वो उस योनि में आता है, ठीक है? जी राइट क्या? जी मैम। ओके, तो चलो ठीक है। मतलब स्मृति और संस्कार जो हैं वो क्योंकि एक ही रूप में होते हैं, एक ही होते हैं ना सारे, स्मृति भी, स्मृति होती है, याद होती है, तो वो चीजें उसको रिकॉल हो जाती हैं, और जो कर्म करता है उसी से संस्कार बनते हैं, तो संस्कार से स्मृति बनती है। मतलब दोनों में एक रूपता होती है। जाति देश काल में कितना भी फर्क हो, इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति, संस्कार और एक रूपत्वाद, इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनमें कितना भी फर्क हो, ठीक है? तो अब ये बात आती है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही अगर वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कब आई, कहां से आई, ये चीज बोलते हैं।